हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस का सम्स आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस का प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। You need to revise the basic formulas of differentiation and integration to solve the problems from this chapter. Okay? Now, I have written the standard formulas of differentiation and the standard formulas of integration which are required to solve the sums here. What you have to do? You have to revise the formulas, then you will be comfortable in solving the sums. चलिए अभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस का टॉपिक में से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस का प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है हम लोग सीखने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू द वेटेज इज़ 5 मार्क्स। 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस इन द एग्जामिनेशन द वेटेज गिवन इज़ 5 मार्क्स। ओके, पहले डेफिनेशन सीखेंगे, देन वी विल सॉल्व अ कपल ऑफ सम्स। What is exact differential equation condition? Condition for exactness is dou m upon dou y is equal to dou n upon dou x. The equation of the form m into dx plus n into dy is equal to 0 is said to be exact if dou m upon dou y is equal to dou n upon dou x. What do you understand by this? Whatever may be the given equation, you have to express the equation in the form of m dx plus n dy is equal to 0. Then you have to write the functions m and n. After that, you need to take the derivative of m with respect to y, treating x as constant. डो एम बाई डो वाई का मीनिंग क्या होता है? जो भी फंक्शन m दिया है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y, ट्रीटिंग द अदर वेरिएबल x एज कांस्टेंट। इसी तरह डो n बाई डो एक्स का वैल्यू निकालना है। डो n बाई डो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो भी फंक्शन n दिया है उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग द अदर वेरिएबल y एज कांस्टेंट। ठीक है, अगर कंडीशन एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको? सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रल m dx प्लस इंटीग्रल n dy इज इक्वल टू c. Now, whenever you are integrating the function m with respect to x, you have to treat the other variable y as constant. In a similar way, when you are integrating the function n with respect to y, you will not be considering the terms which are there in n which contains x. Terms in n free from x, उसका मीनिंग क्या होता है? फंक्शन n में अगर x का टर्म एग्जिस्ट होता है तो वो टर्म को आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, ये जो सम्स में अभी सॉल्व करके दिखाने वाली हूँ उससे आपको अच्छी तरह से डो एम बाई डो वाई, डो एन बाई डो एक्स और सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पे वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो पहला सम लेंगे। सॉल्व 2x² प्लस 3y स्क्वायर माइनस 7 इंटू एक्स dx प्लस 3x² प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8 इंटू वाई dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट स्टेप इज गिवन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म
m dx plus n dy is equal to 0. If you observe the equation, how it is looking like? m into dx plus n into dy is equal to 0. ठीक है? So ये स्टेप लिखने के बाद आपको फंक्शंस m एंड n अच्छे तरह से लिखना है. So m का फंक्शन क्या दिया है? It is 2x cube plus 3xy square minus 7x. If you observe, there is x here. Okay, 2x square into x will give you 2x cube. 3y square into x will give you 3xy square. Minus 7 into x, you will write it as minus 7x. Okay, and write the function n. What is the function n given? N is equal to 3x square y plus 2y cube minus 8y. Now, the next step is you will be finding out the value of dou m upon dou y. Okay? dou m upon dou y निकालने के लिए आपको क्या करना है? जो वेरिएबल x दिया है उसको कांस्टेंट कंसिडर करना है. डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट क्या है? 0. तो इसके लिए 2x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है. ये प्रोडक्ट में दिया है तो इसके लिए 3xy स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y निकालने के लिए 3x को एज इट इज़ लिखना है और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2y. ओके, सो माइनस 7x का डेरिवेटिव क्या होता है? 0, बिकॉज वी आर डिफ्रेंशिएटिंग द फंक्शन m with respect to y, treating the other variable x as constant. तो constant का डेरिवेटिव हमें पता है वो 0 है. तो इसके लिए आंसर क्या आया है? 6xy. इसी तरह dou n अपॉन dou x का वैल्यू आपको निकालना है. dou n बाई dou x का वैल्यू निकालते समय y का वेरिएबल जो रहता है उसको कांस्टेंट कंसिडर करना है. ठीक है, तो dou n बाई dou x इज 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x इंटू वाई एज इट इज़ आपको लिखना है. और 2y क्यूब का डेरिवेटिव 0 है. माइनस 8y का डेरिवेटिव 0 है. तो इसके लिए आपको आंसर आया है 6xy. व्हाट डू यू ऑब्जर्व स्टूडेंट्स? dou m अपॉन dou y is equal to dou n upon dou x. So, in the next step, you will have to write since dou m by dou y is equal to dou n by dou x. Given equation is exact. Given equation is exact, you will have to write. If the equation is exact, then there will be a solution. What is the final solution? You will have to write solution is, what is the formula which we have studied? Integral m dx. When you are integrating the function m with respect to x, y is treated as constant, plus integral n dy. When you are going to integrate the function n with respect to y, you have to consider only the terms which are free from x is equal to what? C. Okay, so integral m dx कैसे निकालेंगे? Integral m dx is equal to, you know what is m, you know what is n. We have already written here m and n. Okay, वही फंक्शन को यहाँ पे आपको लिखना है. Integral m dx is what students? 2x cube plus 3xy square minus 7x into dx का इंटीग्रेशन निकालना है. ठीक है, सो 2x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है? 2 एज इट इज़ लिखना है. इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx क्या होता है? x raised to 4 by 4 you will be getting. इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n क्या सीखा है हमने? x raised to n plus 1 upon n plus 1 you are going to have, isn't it? So if you can revise the formulas. ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6 में क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n is dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1. Okay, the same formula we have applied here. So we got the answer as 2
कांस्टेंट है, एज इट इज़ लिखना है। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर 4/4 प्लस 3 इंटू, सिंस यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, योर वाई स्क्वेयर 3y² को एज इट इज़ लिखना है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इज नथिंग बट x²/2 you will be getting. Okay, so then minus 7 integration of x dx is what, x²/2. Okay, in a similar way, let us integrate n with respect to y. You have to consider only the terms which are free from x. What do you understand by this? पहला टर्म आप ऑब्जर्व करोगे तो 3x² है, तो इसमें x एग्जिस्टिंग है, तो फर्स्ट टर्म हमको कंसिडर नहीं करना है। इसी तरह 2y³ और -8y में x टर्म नहीं है, तो इसके लिए वो दोनों टर्म्स को हमको कंसिडर करना है। ठीक है, सो इंटीग्रल n dy में क्या लिखेंगे अभी, इंटीग्रल 2y³ -8y dy. Okay, so we need to integrate this. So what is 2y³ integration? 2 into integral of y³ dy is nothing but y raised to 4/4 minus 8 into integration of y dy is nothing but y²/2. You can simplify this furthermore if you want. Okay, so final solution हमको क्या लिखना है? So therefore x raised to 4/2 plus 3x²y²/2 minus 7x²/2 plus y raised to 4/2 minus 4y² is equal to c. This is the final answer students. x raised to 4/2 क्यों लिखा है? Because इसको simplify किया है। 2x raised to 4/4 is giving you what? x to the power 4/2. Okay. So like this we have written the simplified answer here. So this is the complete solution. Okay, see how simple the solution is. Okay, so let us solve one more sum. What is the second sum? Solve x² minus x into tan square y plus sec square y into dy is equal to what? Tan y minus 2xy minus y into dx. This is university graded sum students. Okay, there are two ways of asking this particular sum in the exam. Okay, so दूसरा तरीका क्या है? dy by dx is equal to tan y minus 2xy minus y upon x² minus x into tan square y plus sec square y. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो आपको यही इक्वेशन आने वाला है। ठीक है, सो एग्ज़ाम में या तो ऐसे पूछने वाले हैं या तो ऐसे पूछने वाले हैं, तो आपको इधर ऐसे dy by dx फॉर्म में पूछा है तो इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग। ओके, यू हैव टू express this in terms of m into dx plus n into dy is equal to 0. So how do you write? Given tan y minus 2xy minus y into dx minus of x² minus x tan square y plus sec square y into dy is equal to 0. Okay, this is the given equation. Now, what is the next step? You have to write the equation is of the form m dx plus n dy is equal to 0. Okay, after writing this, you have to write the functions m and n. What is m? M is equal to tan y minus 2xy minus y. And what is the function n given? N is equal to minus x² plus x into tan square y minus sec square y. ठीक है, after writing this, immediately calculate dou m upon dou y. Tan y का डेरिवेटिव क्या सीखा है? It is sec square y minus
2x को एज इट इज लिखना है, y का डेरिवेटिव क्या है 1, ओके, माइनस y का डेरिवेटिव अगेन इट इज 1. सो you already know that sec square y can be written as 1 plus tan square y minus 2x minus 1. Plus 1 and minus 1 will get cancelled. You got the value of dou m upon dou y as what, students? Tan square y minus 2x. Okay, so this is the value of dou m by dou y. Now you find out what is, if you want you can write it as first x का term लिख सकते हैं minus 2x प्लस यू कैन राइट इट एज tan स्क्वायर वाई. ठीक है, इसके बाद कैलकुलेट कीजिए डो एन अपॉन डो एक्स का वैल्यू. डो एन बाई डो एक्स का वैल्यू क्या होना है, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमें पता है कि माइनस 2x, देन प्लस tan स्क्वायर वाई इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो tan स्क्वायर वाई को एज इट इज़ आपको लिखना है, x का डेरिवेटिव होता है 1, माइनस एक्स स्क्वायर वाई इट इज़ इंडिपेंडेंट टर्म है y में, तो इसके लिए कांस्टेंट माना जाता है और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0. ओके, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन हियर? डो एम अपॉन डो वाई इज इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स. ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप शुड बी, सिंस डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स, you will be writing the given equation is exact. Okay, so once the equation is exact, you will have to find the solution. What is the solution? Examination point of view, formula is mandatory, students. If you don't write the formula, then marks will not be given. Okay, so integral m dx, y is treated as constant, plus integral n dy, terms in n, what you have to write, free from x, is equal to c. This is a solution. Okay, so integration of m dx, m का फंक्शन क्या है, tan y minus 2xy minus y into dx you have got. इसका इंटीग्रेशन क्या है, with respect to x when you are going to take, then tan y is treated as constant, so tan y into integration of dx is nothing but x minus 2y as it is आपको लिखना है, integration of x dx क्या होता है, x square upon 2, then you have minus y as it is, you write integration of dx is what, x. Okay, so you can write it as x into tan y minus x square y minus xy. ओके, सो इंटीग्रल एन डी वाई, आपको अभी फंक्शन एन डी वाई को लिखना है. व्हाट इज एन डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस सेक्स स्क्वायर वाई डी वाई. वाई वी हैव रिटन लाइक दिस, इफ यू ऑब्जर्व व्हाट इज एन हियर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टैन स्क्वायर वाई माइनस सेक्स स्क्वायर वाई. बट हमको क्या करना है, ओनली टर्म्स जिसमें x नहीं है उसी को कंसिडर करना है. तो पहले टर्म में x है तो इसके लिए इसको कंसिडर नहीं करना है, दूसरे टर्म में भी x एग्जिस्टिंग है, सो वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर दिस टर्म. इन द लास्ट टर्म दैट इज माइनस सेक्स स्क्वायर वाई, there is no x available, therefore we need to consider the term minus sec square y. So what is the integration of sec square y, tan y, therefore what you will be getting, minus tan y you will be getting. Okay, so what is the final answer here, therefore x into tan y minus x square y minus xy minus tan y is equal to c. Okay, so this is what is about exact differential equation, students. आपको अगर कुछ भी डाउट्स है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया है, यू कैन जस्ट पोस्ट योर क्वेश्चंस देयर. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है, थैंक यू सो मच.